आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। जी आयशा। मैं आज से 6 साल पहले ना मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस कॉलेज में ना गर्ल्स बॉयज़ दोनों थे और मेरी क्लास में मुझसे सीनियर एक लड़का था। अच्छा, ऐसा होता था कि मैं अपने क्लास में लेक्चर वगैरह ले रही हूँ तो वो क्लास के बाहर खड़े होकर मुझे देखना। कभी ऐसा हुआ कि ब्रेक हो गया तो आकर क्लास में बैठ जाना। मैं इन सब बातों से ना बहुत ज़्यादा घबराती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि लोग देखेंगे वो क्या समझेंगे, अगर टीचर्स वगैरह देखेंगी वो क्या समझेंगी मेरे बारे में। खैर इस तरह ना वक्त गुजरता गया, साल हो गया, उसका कॉलेज ख़त्म हो गया। उसके बाद मतलब जब मेरा ऑफ होता था ना क्लास से तो मैं अपने घर जाने के लिए निकलती थी तो कभी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाना, कभी स्टॉप पे खड़े हो जाना, मुझे देखते रहना, यहाँ तक कि मेरे घर तक मेरे पीछे पीछे आना। मैं इन सब बातों से बहुत ज़्यादा डर गई कि मतलब अगर मेरे घर में से किसी ने देख लिया वो क्या सोचेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डरती कि लोग क्या बोलेंगे। इसी तरह एक दफ़ा मैं अपने दोस्तों के साथ ना कॉलेज से घर नहीं गई, उनके साथ ना बाहर आउटिंग पे चली गई। जब मैं वहाँ गई अपने दोस्तों के साथ तो वो वहाँ पर भी आ गया। वहाँ पर आने के बाद ना मतलब मुझे देखे जा रहा, मैंने थोड़ी हिम्मत करी। मेरे दोस्तों ने बोला जाके बात करो, इस तरह तो मामला बढ़ता रहेगा। मैंने उससे बोला कि क्या मसला है, तुम इस तरह मत करो। मतलब उस टाइम मेरी ना शादी होने वाली थी। ओह माय गॉड। कॉलेज ख़त्म होने वाला था और मेरी शादी होने वाली थी। तो मैंने कहा मतलब आगे ससुराल का भी मामला इस तरह करके मैंने उसको मना करा। तो आगे से उसने मुझसे कहा कि तुम वहाँ शादी मत करो, मैं तुम्हें ना पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे उसकी नेचर ना वैसे ही नहीं पसंद थी। इतने टाइम से मुझे तुम स्टॉक कर रहे हो और मेरे घर तक पहुँच रहे हो। तो मैंने उसको मना कर दिया। वक्त गुजरता गया, मेरी शादी हो गई। आज मेरी शादी को 1.5 साल हो गए हैं और अभी तक स्टिल वो मुझे कॉल्स करता है नए नए नंबरों से। मेरी दोस्त से पता नहीं किससे उसने, कैसे आया आपका? दोस्तों वगैरह में से किसी ने कांटेक्ट करा, उसने मेरा नंबर लिया और अब तक मुझे कॉल्स करके बोलता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, ऐसे लोग आपसे कह रहे हैं वैसे जान नहीं देते। मरकर दिखाओ ना। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत ढीठ लोग होते हैं। सबसे ज्यादा ढीठ और सबसे ज्यादा बुज़दिल लोग ऐसे ही होते हैं। और ये बात अभी तक मेरे हस्बैंड वगैरह या ससुराल में किसी को भी नहीं पता। मैं इस बात से बहुत डर रही हूँ कि अगर पता चल गया कि कुछ भी हो गया तो क्या होगा। इतनी वल्नरेबल एज होती है। जैसे आई रिमेंबर मैं अपनी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अकेडमी में जाती थी। सो वहाँ पे बड़ी वो धूम होती थी कि हाँ जी फलानी की नीट के लिए, वो तो 2-3 लड़की की नीट की भी वहाँ पे थी। सो देयर वाज अ गाय जो कि जिसने ना बेंचेस पे लिखना शुरू कर दिया कि आई लव मदियाना क्लियर। अच्छा, उसमें कि वो तुम्हारे पीछे बंदा और आपको समझ आ रहा है कि कौन बंदा है सी। और उसके बाद मैंने एकदम से अकेडमी छोड़ दी जब मैंने देखा कि वो किसी दीवार पे भी इससे लिख दिया। और आई फेल्ट सो बैड। ये मुझे बच्चियों को बताने की ज़रूरत है। जैसे अब जाके लेटर ईयर्स मुझे अंदाज़ा होता है कि आई वॉज नॉट उसमें मेरी हमें लग रहा था कि हमारी बेइज्जती है, मेरे अब्बू मेरे भाई को पता चल जाएगा, यहाँ पे इतने लोग जानने वाले हैं तो वो क्या मुझे दिखाएंगे। सो और मुझे कितनी ज़रूरत थी उस सब्जेक्ट की। तो आई लेफ्ट माई वो अकेडमी जस्ट बिकॉज कि मुझे था कि नहीं भी मैं अकेडमी से मैं एक्स्ट्रा मैथ्स की क्लास नहीं, मैं कॉलेज में और मेहनत कर लूँगी। बट नहीं, मैंने सफर किया तो ना कॉन्फिडेंस में चाहिए कि ले मैं आई वाज नॉट मैं ठीक थी बट मुझे शायद, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे लड़कियों को आप पता कौन पावर दे सकते हैं? उनके अपने घर वाले पावर दे सकते हैं। आपके बाप और आपके भाई आपको बता सकते हैं बेटा कोई ऐसा तंग है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो तो हाँ बैठे। और इसमें मेरे ख्याल से उनको भी पता होना चाहिए कि ये उनकी इज्जत का मसला यहाँ पे नहीं है। कि जैसे मुझे आपने बात अभी जैसे की तो मुझे वो चीज़ वो याद आ गई कि कैसे वो हम किसी डेस्क पे बैठे होते थे तो उस पर जब लिखा होता था नाम वगैरह, बाकी लड़कियां भी मोड़ के देख रहे होते थे तो आई फील सो बैड। और मुझे लगता था कि मैं एक आवारा लड़की की तरह। और यही सीन होता है। आज मुझे सुबह ये भी एहसास हुआ, मैंने इतने ड्रामे कर लिए कि आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट one of the best scripts that I've done is called आखिर कब तक। आखिर कब तक was a drama on Hum TV। वो उसकी ये कहानी थी कि मेरी जो वाइफ है उसका स्टॉकर जो होता है वो मेरा वो और टीचर होता है उसका, और वो मेरे घर में आके रहना शुरू हो जाता है। ओके, वो मेरा कजन होता है, जो असफर रहमान जी so it that was very disturbing and his character was so amazing. He was the supportive husband. You don't have to worry. मैं यही इसी चीज से मुझे याद है कि वो सबसे वो लड़की घबराती है बताने से कि यार ये वो पूछता है मसला क्या हुआ है तुम्हें, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो नहीं बता पाती। सबसे पहले आपको यू हैव टू शेयर इट विद योर, और बहाने से किसी दिन बुला करना सारों कुछ खूब मारो। देखिए मैं सबसे पहले तो कहा गया भूत। इसको अगर मैं वर्ड दूं, जो बात कर रहे हैं हारून, इसको अगर मैं वर्ड दूं तो सबसे पहले इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग। कभी भी जिसके साथ ज्यादती हो उसको कभी कुछ आप देखिए कितनी बड़ी, मतलब एक पढ़ा लिखा बंदा नूर मुकद्दम के जज साहब जो हैं वो क्या बिल्कुल ऐसे
मतलब कभी भी ना वाहियात किस्म के विक्टिम को, remarks थे अगर इस विक्टिम लड़की के बारे में। आप तो उसका कॉन्फिडेंस उसको आप शेक में कर रहे हैं उसके ना, माँ-बाप कल वो को तो बेड़ा होना है गर्क काम। कर रहे हैं आप। मर गई लड़की, हाँ आप जी। जस्टिफाई कर रहे हैं कातिल को। हाँ एक चीज तो मैं आप कुछ नहीं आप बात करें। देखिए, इन्होंने सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझसे हो सकेगा मेरे पास आए, मैं इनको हेल्प करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास आए, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, पहली बात। अब इनकी उस बात से जो इन्होंने पहले कहा कि मैं इसलिए चुप हो गई कि लोग क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, हम सबसे पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। जब मामला बढ़ जाता है वो बात तो खुली जाती है ना, आज नहीं कल नहीं परसों। सबसे पहली चीज़ ये सोचना छोड़ दें लोग क्या कहेंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। 2026 आ रहा है, इसमें लोग क्या कहेंगे, Exactly. लोग जो मर्जी कहेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने आप को देखें, अब लोगों ने जमाना आपकी कदीम जिंदगी में नहीं थोड़ी अब जीनी। रह रहे हैं। आज ही सुबह बात कर रहे थे, मुझे उस बच्ची का नाम भूल गया, ये शायद कोताही के लिए क्या है। दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ लोग क्या कहेंगे के ऊपर ही शायद वो बच्ची खामोश रही, क्योंकि उसकी जिसको माँ क्योंकि माँ भी मार दिया गया। जी, अभी जो सना जो सना थी, सना, वो टिकटॉक जो जी, थी, जी, इस्लामाबाद में। लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि यार 6 महीने बाद जो कुछ आपके साथ जितना बुरा हो जाएगा आपको भूल जाएंगे। Yes. तो उससे पहले अपने आप को ना उस Exactly. पोजीशन में डालें। एक बच्चे की जान चली गई, अगर आप यही सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, और लोग और तो आपके कह साथ रहे क्या कुछ हो सकता है। लोग तो अभी भी कह रहे हैं, हमारे यहाँ लोग कहाँ बहुत रुकते सारी हैं? जिंदगियों को बर्बाद भी किया है। बहुत सारे ये कल्चरल प्रैक्टिस बन गई है फजूल की। एग्जैक्टली अननेसेसरीली आप पे वो चीज थोपी जाती है कि जिसके अंदर आप सारी जिंदगी भले खुश ना रहे लेकिन दूसरे क्योंकि खुश है ना, Yes. तो यू आर सो बॉदर्ड कि दूसरे को खुश कर रहे हैं, आप लोग क्या खुद कहें। में थोड़ा सा ऐसा रिबेल पैदा करना चाहिए। Exactly. ये फैमिली वाले सबसे पहले सबक सिखाते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बच्चों को माँ बाप या चाचा मामा यही सिखाते हैं, चुप करो, कुछ किसी ने बताना क्या कहेंगे लोग। और ये घर से इतना रिलीजियसली भी फॉलो होता है। और जब ये ऐसे लोग बाहर निकलते हैं तो विक्टिम ब्लेमिंग तो यहाँ पे है ही फैशन, कि अगर किसी लड़की को कोई लड़का छेड़ेगा तो भाई बोलेगा तुमने ये कुछ किया होगा, ठीक है ना, या चाहे कोई वो कब्र में चली गई तो कह रहे कि इसी की गलती है ना, बिल्कुल। और तुम बाहर क्यों गई? हाँ, और ये जो आपके साथ वाकया हुआ है, अगर इसमें भी एक माँ बाप का रोल ये हो कि बेटा रोजाना आप मुझे छोटी छोटी बातें घर आके बताओ, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, लेकिन तुम्हारी जब शेयर करने की आदत आपकी होगी तो आप छोटी छोटी बातें शेयर करते रहेंगे तो ये बबल बनेगा नहीं। ये बताएं, ये भी तो डर लगता है कि अगर आपने किसी बंदे को रिजेक्ट कर दिया तो यू नेवर नो अगला बंदा रिजेक्शन कैसा ले रहा है। कभी reject- अगर वो उनके साथ स्कूल में है, यू नेवर नो वो बैग में कोई ऐसी चीज लेकर आ जाए। मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब और इसका टोटका। इसका टोटका सिंपल ये कि अगर स्टॉकर आपके पास हो, कभी आप उसको ब्रूटली नो ना बोले। ये जो तेजाब फेंकने वाले केसेस होते हैं ये वही होते हैं, आप कभी भी ना बोले। और आप में ये एबिलिटी होनी भी नहीं चाहिए कि आप लड़की बन के लड़का बन के सामने वाले पे लड़े। आप ग्राउंड बनाएं, जिस तरह अभी तुमने बात की कि घर पे जाके बताओ, घर से पुलिस को बताया जाए या कम्युनिटी को बताया जाए, खानदान को बताया जाए, और पीछे 4 लोग भी इकट्ठा जाके उसके ऊपर अटैक करें या डील करें। कि जैसे ये उनको बाय चांस पता लगा आप उसमें कसूरवार नहीं है। ऐसा ही है बिल्कुल। एक और एस्पेक्ट जो आई थिंक जो हम मिस आउट इस सारे के अंदर कर रहे हैं कि स्टॉकर के भी कोई खानदान है, स्टॉकर के इर्द गिर्द भी लोग हैं, उसके भी दोस्त हैं, फैमिलीज हैं। बिल्कुल आपने अपने इर्द गिर्द भी तो देखना है कि यार हम में से तो कोई नहीं कोई ऐसी हरकतें कर रहा है। हाँ, कि मेरा भाई ना किसी के लिए एक तो ऑपोजिट एंड देख रहे हैं कि हम सिर्फ विक्टिम के एंड से देख रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द लोग नहीं देख रहे। भाई जो स्टॉकर है उसको भी आप, अगर आपके साथ कोई बैठा हुआ है तो उसको कहो भाई तू क्या कर रहा है, आपका अपना दोस्त है, उसको कहो कि यार बहुत मैं कंप्लेन करूंगा, बहुत अच्छी पागल हो बात। गया। ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे कॉलर मौजूद है कराची से, अस्मा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। अस्मा जी क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा, मैं छोटी सी अपनी कहानी बताऊंगी। जी जी। तो मेरी शादी हुई तकरीबन 22 साल पहले की बात है। जी जी। मुझे फर्स्ट नाइट पता चला जो ना वो जो प्रॉपर मर्द नहीं है, जो अंदर है वो जिंदा। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने सोचा कि यार मैंने क्या करना है, अपने वालिदैन को बताना कि नहीं बताना। मैंने अपने वालिदैन को नहीं बताया। मैंने 5 साल से जिंदगी गुजारी, लेकिन वो एक प्रॉपर बंदा नहीं था। वो इस तरह के लोग जो होते हैं वो प्रॉपर तरह सोचते ही नहीं है, इस पे शक, उस पे शक, इस पे शक। मेरे आखिर 5 साल बाद मैंने उससे डाइवोर्स ली। जब मेरे खानदान वालों को बताया वो बहुत मेरे पर नाराज हुए, तो अपने के साथ 5 साल कैसे गुजारे तुमने? आप ये कहते हैं मैंने डाइवोर्स के लिए, वो कह रहा मैं डाइवोर्स के लिए मैंने उसको खुला ली, लेकिन उसने उसके बाद से मेरी जिंदगी अजाब कर दी।
मेरे पे तरह तरह के मुकदमे, अब तक मुकदमे 20 साल हो गए, मुकदमे मुकदमे मुकदमे, मेरे चमचे हैं, मेरे पर्दे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजें को लेते होते हैं। अगर हम जीतते मुकदमे तो अगली जगह चला जाता है, अपील कर देता है, हाई कोर्ट में चला जाता है, तो मेरी जान नहीं छोड़ा। वो कहते हैं माफी मांगो या मुझसे दोबारा शादी करो। अब बताएं मैं क्या करूँ? वो आप कह रहे 20 साल हो गए आपकी खुला को, वो फिर भी ऐसे? जी मुसलसल मुकदमे मुकदमे मुकदमे। उनकी शादी हो गई दोबारा, उनकी शादी दोबारा हो गई, लेकिन हाँ, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरे से शादी करो या मेरे से माफी मांगो, लेकिन नहीं तो मुकदमे मुसलसल मुकदमे मुकदमे मुकदमा चलता रहता है। अभी आप करंटली आप पे क्या मुकदमा किया हुआ उन्होंने? एक नहीं है, बहुत सारे हैं। एक मुकदमा नहीं है, बहुत सारे। लेकिन मुकदमा की जो नेचर है वो बताइए, वो क्या है? सेहत क्या है नेचर? उसने मेरे पर्दे देने, चमचे देने, मेरा चूल्हा देना, इस तरह की ऊट पटांग। चूल्हा देना है और चमचे देने हैं, पर्दे देने हैं। चले वैसे तो कितना टाइम है उनसे आपके हाँ, पास? तो बस वही रिजेक्शन मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस में बाकी जहाँ छोड़ देना चाहिए। पे खवातीन सुलह लेती हैं। इसमें एक जहनी बीमारी भी होती है। हाँ, ये जहनी बीमारी वाली बात कह रहे हैं। इसमें एक जहनी बीमारी होती है, उसे कहते हैं पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं पर्सनालिटी, और ये अमूमन 35-40 साल 45 साल की एज में होते हैं। come under schizophrenia। हाँ, एक बीमारी है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर उसको हमेशा ये रहता है कि मुझे इससे डर है। जब उसको लगता है कि मुझे इससे डर है तो इन रिटर्न वो कोई ना कोई तरीके से सामने वाले पे हमला कर रहा होता है। अपना डिफेंस ऑन रखता है। डिफेंस ये लोग जो है ना, ये मुकदमे करके कर रहे होते हैं, केसेस बनाते रहते हैं और ये अजम्पशन से बनाते हैं, ऐसा हो सकता था, ये हो सकता था, अगर ऐसा होता तो वो केसेस। हैरत मुझे ये है कि ऐसे अजम्पशंस की बेस पे केसेस को एक्सेप्ट क्यों कर लेते हैं? प्रॉब्लम से बढ़ती हैं। तो ये बीमारी है और ये बीमारी बड़ी मुश्किल से जाती है क्योंकि उनको बहुत रियल लग रहा होता है। एग्जैक्टली। और वो ये लोग अमूमन, हमने बुक्स में पढ़ा है कि अमूमन ये लोग लिटरली कोर्ट में बैठे रहते हैं कि ये पेपर डालो, वो पेपर डालो। आप अपने हस्बैंड को बताया ये बात? ये अभी तक उनको नहीं पता ये बात। तो टेलीविजन बात करें, लेकिन आई बिलीव ही इज द मैन। ये आपका गार्ड है, ही इज योर गार्डियन, ही इज योर छत, ही इज द पर्सन हु इज। मुझे नहीं लगता वो सपोर्ट करेंगे। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, ये मेरा आपको मशवरा है कि आप उनसे पहले अपने अम्मी अब्बू से बात करें और उनसे कहें कि वो उनके अम्मी अब्बू से बात करें कि ऐसा एक मामला हुआ था और अब क्योंकि वो दोबारा से परेशान कर रहा है, इसने डर के मारे नहीं बताया। जब देखे बड़ों की उसकी ग़िज़ा है, हाँ, एंड खामोशी। Exactly. बड़ों की जब इन्फ्लुएंस किसी भी मामले में होती है ना, तो उसका आउटकम अच्छा निकलता है। तो मेरी यहाँ तो ऐसे भी इमेच्योर बड़े जो बॉदर भी नहीं करते बात करना या सुनना या कुछ भी बयान करना, हंसी आती है उन पे, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन आई वुड से कि आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें और आप उनके, फिर जब आपके अम्मी अब्बू उनके आपके हस्बैंड के अम्मी अब्बू से बात करेंगे ना, तो एक सोल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से निकल आएगा। फिर वो उनको अपने बेटे को भी समझा सकते हैं कि इसकी अगर गलती हो तो ये हमें बताए क्यों। जी जी। कॉन्फिडेंस में ले रही है तो इसका मतलब है कि परेशान है इस मामले से, तो बी सपोर्टिव। फिर वो उनको भी समझ में आ जाएगा। और आपकी जो आपने बात जो की ना, बहुत जबरदस्त बोली कि इनका खौफ जो है ना, वो उसकी ग़िज़ा है, उसको एक अनकॉन्शियसली मैसेज मिल रहा है कि आई कैन डू दैट, उसको मोटिवेशन मिल रही है, मजा आ रहा है। हाँ, कह रहा है ये तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो और अगर ये दबंग बनकर आएंगी तो वो मजाल है कोई। या तो मेरी बहन डंडा उठाओ और एक दिन बुला लो, इतना मारो, इतना मैं तो कहता मारो, हूँ चली जाओ, एक दिन में ये मामला निपटा के आ जाएगी। मैं वो करूँ ड्रामे के सेट पे बुलाएं ताकि ड्रामे के सेट भी जेरी टॉप ड्रामे के अंदर भी कोई आ जाएगा। लेकिन मैं Behind the आपको scene कुछ अच्छा ऐसे बहुत सारे जो नाकाम आशिक एंड स्टॉकर्स होते हैं। अभी पिछले दिनों मैं कोई वीडियो देख रही थी, मुझे मैं बात करी तो मुझे इतना खौफ आ रहा है कि दिस कुड बी एनी ऑफ अस, कि बिग डे है और दूल्हा बैठा हुआ है और वो जो लड़का है वो शादी में, उसने शादी में पहुंचा है और उसके दोस्त जो है वो बाकी बस्ते लटकाए हुए हैं, कॉलेज के वो लड़के हैं, बस्ते लटकाए हुए हैं और वीडियोस बना रहे हैं और उसको जाके लड़की के लिए गाना गा रहे हैं कि तू बेवफा फलाना समथिंग, और वो दुल्हा बैठा हुआ है, वो माइयों का वो मेहंदी का दुल्हा है। एंड जस्ट इमेजिन कि हम जब बात करें लोग क्या कहेंगे, तो इसमें लोग भी मौजूद हैं। अब वो बेचारी तो नहीं बनाई उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट मैंने पिछले ड्रामे में शादी के स्टेज पे जाके फूलों को ठुड्डा मारा है और मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। सर कोई आप तो नहीं थे वो जो वीडियो का बता रही है। हमने बट ऐसा ये जो आप जो ड्रामास में हम देखते हैं, ये समहाउ ऐसा नहीं कि वो रियलिटी बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड होते हैं। जो लिखने वाला होता है उसने कहीं देखा होता है,
वो कहीं ना कहीं चाह रहा होता है कि उसके हवाले से बात हो। Exactly. जो परफॉर्म भी कर रहा होता है ना, वो भी जो इतनी कन्विक्शन के साथ परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं फील किया होता है, तो वो भी चाह रहा था कि आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाएं। अच्छा मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि हम इनको जो स्टॉकर्स होते हैं, हम इनसे क्या कन्फ्रंट करना चाहिए हमें? तो अगर फर्ज करें कि मैं स्टॉक कर रहा है खवातीन में, चले मैं एक लाइट सी मिसाल ले लूँ, खवातीन में आप देख रहे हैं कि आपको आप फॉलो नहीं करे, जैसे मैं कहती हूँ अल्लाह फॉलो भी कर लिया करो, स्टोरियाँ सारी लिख लेती हूँ पगली, इतनी मोहब्बत है। तो कभी कभी मैं दिल में सोचती, मैंने कहा हाय काश इतनी मोहब्बत मेरी मियाँ कोई मेरे से होती कि वो सबसे पहले मेरी स्टोरी देखने वाला था कि क्या कर रही है, कि आप हाउ कैन यू डील विद देम? देखो कुछ तो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनकी पर्सनालिटी में होता है क्यूरियोसिटी, कौन क्या कर रहा है, और वो हार्मलेस भी होते हैं। तो एक अलग कैटेगरी है जो कि फैन लाइन है, चुप करके का। कुछ लोग होते हैं जो आपके बारे में बहुत फिक्रमंद होते हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा कमरा है, कैसा डेकोर किया हुआ है, सब कुछ है। स्टॉकर ये नहीं है, मैं बार बार ये बात ये कर रहा हूँ। ये आपकी फैन लाइन हो सकती है, कोई खामोश आपका फैन हो सकता है। स्टॉकर का मतलब ये है कि आपको पता चल गया है और आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके अंदर अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग्स आ रही है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मैसेज किए जा रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा, और आपको रोज ये मैसेज मिल रहा है, उसके बाद मैं नाम बता रहा हूँ तो आपको पता चल गया। लेकिन उसकी पास्ट की कुछ जैसी चीज उठा के पहले तो ये लोग यही खेलते हैं, पहचाना नहीं पहचाना, 2 साल पीछे जाओ। अब बंदा इस तरह सामने वाले को एंशियस कर देता है, ये स्टॉकर्स होते हैं। और फिर वो आपके या तो आने वाले टाइम की पिक्चर दे दें या गुजरे वाले टाइम की पिक्चर दे दें, या कोई आपकी आज की एक्टिविटी की बात करें। और एआई भी, खुदा के लिए लड़कियों अपनी पेजेस एआई पे मत ट्रीट किया करो, बिकॉज वंस इज देयर इट्स गोना स्टे देयर फॉरएवर, प्लीज। और फिर आपका उस पर कोई भी नहीं, आप जितनी भी एआई से अपनी चीजें करते हैं वो चली गई, बन जाती है। इसमें हल यही है, सोल्यूशन इसका ये नहीं है कि आप जाके लड़ें, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अगर मुझे कोई स्टॉक कर रहा होगा, मैं कभी जाके उसको नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उसकी भी एक सैनिटी है, वो खराब में करूंगा, बेइज्जती करूंगा तो रिटर्न तो होगा। इसका हल यही है कि आप फ्रंट से हमला करने के बजाय प्लॉट तैयार करें और अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें। भाई अगर आप फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये मुजरिमाना खामोशी में आता है। ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये मुजरिमाना खामोशी कि आपका तो 30% खाता आपका है। उनको बर्दाश्त करना भी जुल्म है। आई बिलीव, क्योंकि मैं बस वक्त खत्म हो गया है, जितने बंदे मुझे देख रहे हैं, मेरी तो आप लोगों से इल्तिजा है कि अपने घर की खवातीन को आप ऐसे ही स्ट्रेंथन कर सकते हैं और वो किसी भी स्टॉकर की कभी किसी चीज़ों में नहीं आएंगी, ना ब्लैकमेलिंग में आएंगी, अगर आप उनके साथ खड़े हो। और स्टॉकर के लिए भी काफ़ी, जब वो देखते हैं ना कि घर के पीछे बंदे खड़े हैं, उसकी सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। बड़ा ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, बाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।